आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, बस उनका पूरा ध्यान ये रहता है कि उस ऑब्जेक्टिव को खत्म कर सके। तो मतलब बच्चों क्या है ना कि एक ऑब्जेक्टिव को अगर आप खत्म कर लेते हैं तो वो एक रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव आपका एक रिजल्ट होता है, मतलब कि एंड रिजल्ट है। तो मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव को एंड्स कह सकते हैं। मतलब कि वो एक ऐसा लास्ट में है कि वहीं पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव जब हम लोग पा लेते हैं। तो ठीक है, तो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब, मीनिंग ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स। मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब लास्ट है, एंड्स है। जो एंड्स में हमको जो मिलता है, ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बना रहते हैं उसी को कहते हैं। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड विच द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटी हम लोग डायरेक्ट किए रहते हैं, जिस एक्टिविटी को हम पाने के लिए हमेशा हम लोग क्या कहते हैं एक्टिविटी करते रहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस चीज को हम पाने के लिए जो एक्टिविटी करते रहते हैं, उस एक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सॉरी, उस एक्टिविटी को नहीं, जो पाने के लिए हम लोग परेशान हैं, उस जो पाने के लिए परेशान उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अगेन आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव एक एंड्स है जो उस एंड्स को पाने के लिए, उस एंड्स को पाने के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी करते हैं और कराते हैं। फाइन, पहला तो ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और तीसरा क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, अब बताइए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनको प्रॉस्पेरिटी मिले और ग्रोथ हो। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध, मतलब कि उनको जो कुछ भी चाहिए उनके पास सब कुछ है, वो खुश है, उनको जो उनके पास पैसा है, बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहता है कि उसका ग्रोथ होता रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, यही उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा दिस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव में ये रहता है एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ दे सके हम लोग, यही हम लोग एम बनाते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। फाइन बच्चों, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरली हम लोग जनरली क्या करते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो क्या हम लोग का बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है। हम लोग ये मानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव है। फाइन, अब पर ऐसा नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। बट ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है, आप लोग कह रहे सर बता दीजिए क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पहला आता है सर्वाइवल, दूसरा आता है प्रॉफिट और तीसरा आता है ग्रोथ। बच्चों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले वो चाहता है कि सरवाइव कर सके। फाइन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ तो जब ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो क्या वो प्रॉफिट बना पाएगा, कभी नहीं। समझ में आया? तो जब प्रॉफिट ही नहीं बना पाएगा तो क्या उसकी ग्रोथ होगी, कभी नहीं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में वो लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कर सके, मतलब वो क्या जहां भी ओपन हुआ है वहां पे चल सके, ठीक है। जब वो सरवाइव करने लगेगा तो वो प्रॉफिट भी उसको मिलने लगेगा, और जब प्रॉफिट उसको मिलेगा तो वो प्रॉफिट से प्रॉफिट बना बनाकर और वो क्या कर लेगा, एक मतलब नया दूसरे जगह अलग अलग ब्रांच ओपन करेगा। और
और जब अलग अलग वो ब्रांच ओपन कर लेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोथ। तो इसमें हम लोग को ये समझ में आया, क्या समझ में आया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का, कि इसमें 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग को क्या मिला, पहला सर्वाइवल, सर्वाइव करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट के बाद ग्रोथ, सर्वाइव प्रॉफिट ग्रोथ, फाइन, ओके। अब देखिए क्या है इसमें, सिंपल सा लिखा हुआ, सर्वाइवल के लिए हम लोग चाहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सर्वाइवल का मतलब कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इसमें सर्वाइव करना चाहते हैं। प्रॉफिट का मतलब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की बहुत जरूरत होती है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। और ग्रोथ में क्या लिखा है कि हम अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहते हैं। और ग्रोथ रेट कैसे पता चलेगा, ग्रोथ रेट लिखा हुआ इसमें कि ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल, आपकी सेल ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपका एम्प्लॉयज जो है बहुत ज्यादा हैं, तो इसको ग्रोथ माना जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए जब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपल सी चीज है बच्चों, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें हमको सोसाइटी पे ध्यान देना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुला है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की तरफ क्या कर रहा है, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, वही होता है क्या आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, फाइन। क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर ही, एक सोसाइटी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं। तो बच्चों दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेस, वो कमाते हैं, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो कमा रही है, कैसे कमा रही है, उसी सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करके, उसी सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करके। तो एक संस्था जब सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करके वो कमा रही है, तो क्यों ना वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो ये सब चीजें हम लोग को सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ना होता है, जिसमें हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। तो कह रहा थी मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों कह रहा है कि कुछ हम सोशल ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। सबसे पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। कह रहा है कि हम प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, उसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कि आप मार्केट पे गए, फाइन, आप मार्केट में मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी शॉपिंग मॉल से या किसी क्या कहते हैं मॉल से, हाँ शॉपिंग मॉल, आप किसी शॉपिंग मॉल से कोई सामान खरीदने गए, अगर आपको वहां से महंगा सामान मिलेगा तो क्या आप खरीदेंगे, नहीं। पर रीजनेबल प्राइस का मतलब जो प्राइस होना चाहिए, जो किसी भी सामान के, किसी भी गुड्स के, किसी भी गुड्स का जो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, जो सही प्राइस होना चाहिए, उस प्राइस पे क्या करना चाहिए, इनको सप्लाई करना चाहिए सोसाइटी में। और दूसरा, उसमें दूसरा क्या लिखा हुआ बच्चों, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी, सिविक एक्टिविटी के तरफ इनको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तीसरा क्या लिखा बच्चों जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब हम इकोनॉमिक के लिए कुछ अच्छा करें, उसका जनरेशन हमको करना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां पे क्या है ना, रोजगार का हमको रोजगार जनरेट करना होगा, फाइन, वो लिखा हुआ है। मतलब क्या है, अगर आप बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। अगर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अगर एक किसी सोसाइटी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलता है, तो वो क्या करता है ना कि अपने सोसाइटी में से ही बहुत लोगों को क्या कहता है कि रोजगार दे देता है। किस रूप में रोजगार देता है कि आप आइए स्टाफ बनकर यहाँ पर काम करिए, आप आइए हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्टाफ बनकर काम करिए, ओके फाइन। फिर नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को कम्युनिटी के प्रति क्या फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल, मतलब स्कूल ओपन करा सकता है, हेल्थ ओपन करा देगा, ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करा देगा, तो इससे जाकर सोसाइटी का जिसमें फायदा हो, ये सब चीजें होना चाहिए, ठीक है।
फिर जो संस्था खुला हुआ है उसको एनजीओ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन से हमारे सोसाइटी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्शन से हमारे सोसाइटी का पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है ना, वो सब चीजें ध्यान में हम लोग को देखनी पड़ती है। तो जैसा कि हम लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर ये समझ में आया हम लोग को सोशल ऑब्जेक्टिव में कि सोशल ऑब्जेक्टिव में हमेशा हम लोग का एम होता है, हमेशा हम लोग का टारगेट होता है कि जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी का रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उस सोसाइटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, एनजीओ में पैसा लगा सकते हैं, स्कूल ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। फाइन, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कह सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में 3 आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलिए या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलिए या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलिए। बच्चों अगर बात किया जाए पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें सीधा लिखा हुआ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए क्या है ना कि द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि कॉम्पिटिटिव सैलरी। देखिए क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई भी एम्प्लॉयज काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, मतलब जो सैलरी इधर उधर जो जिसको मिल रहा है उसके कंपटीशन में उतना होना चाहिए। फाइन, तो हर एक स्टाफ क्या एक्सपेक्ट करता है, हर एक एम्प्लॉयज क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको सैलरी बहुत सही मिले, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले। फिर क्या, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ। बच्चों क्या है ना कि देखिए अगर हम ही किसी संस्था में रहेंगे तो हम चाहेंगे कि उस संस्था से हमको प्रमोशन मिले। प्रमोशन का मतलब कि हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो दूसरे लेवल पे जाकर हमको काम मिले, हम आगे बढ़े। ये सब लोग चाहते हैं कि हम अपना आगे बढ़े, प्रमोशन मिले। फिर कोई भी रहेगा तो क्या चाहेगा, कोई भी एम्प्लॉयज रहेगा तो चाहेगा कि हमको ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रहा है, अगर हमको ट्रेनिंग मिलेगा तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये लोग ट्रेनिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सनल ग्रोथ, वो लोग चाहते हैं कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं से कोई हमको नया नया चीज सिखाए। फाइन, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, उसी में एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो, ये सब चीजें पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है। तो जो संस्था होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज पे हमेशा ये फोकस बना के रखती है कि क्या हम अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या हम अपने एम्प्लॉयज का पर्सनल ग्रोथ करा रहे हैं, क्या हम अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं, क्या हम अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन कर रहे हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं कि नहीं है। तो मतलब कि अगर एक संस्था 3 ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती है तो वो सक्सेस है। फाइन, वो अपना ऑब्जेक्टिव यही बनाकर रखती है कि हमको कंप्लीट करना और उसको कंप्लीट करती रहती है। आप सभी को बता दें जैसा कि आप भी कभी फ्यूचर में अगर अपना कोई संस्था खोल रहे हैं तो आप 3 ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान रखना होगा। पहला क्या है कि आप ध्यान रखिए कि आप सरवाइव पहले कर सके। सरवाइव, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर पहले आपको याद रखना है कि आप सरवाइव कर सके। सरवाइव करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो ग्रोथ होगा। फाइन, और सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करते हैं, और जब सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करते हैं तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति करना चाहिए। तो जब सोसाइटी के प्रति हम लोग ने ये पढ़ा था कि उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। फाइन, उसके बाद स्कूल खुलवा सकते हैं, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन ना हो। मतलब प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं तो आप अपने इंडस्ट्री के बाहर एक ऐसा गैजेट लगा दीजिए कि पॉल्यूशन को रोके, गंदगी पानी में ना जाने दे, गंगा में ना जाने दे, गंदगी फैले मत। ओके फाइन, तो वहां पे गैजेट लगाने से क्या होता है, पूरी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, फिर उसको अच्छे तरीके से, तो ये सब चीज बहुत है बच्चों। तो क्या है कि हम लोग अब जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, और लास्ट में हम आपको ये बता दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। उनको ये भी चाहिए कि क्या कहते हैं, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में रहे, फ्रेंडशिप करके रहे, अपने कलीग से रहे, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। बच्चों अब क्या है कि अगर हम लोग बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो अगर एक एम्प्लॉयज काम कर रहा है और उसको वर्किंग कंडीशन जो है बहुत खराब है,
तो उसमें खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहा है तो वर्किंग कंडीशन जो है उसको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते बच्चों 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा क्या आता है बच्चों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट हमको देना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, दूसरा लिखा रीजनेबल प्राइस, तीसरा लिखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमको क्या है, इनको अपॉर्चुनिटी देना होगा रोजगार का, इकोनॉमिक वेल्थ, और चौथा क्या है, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको कराना चाहिए, और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमको यूज करना चाहिए। और थर्ड में है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लोग बात किए थे कि जो सैलरी है वो एडेक्वेट मतलब काफी होना चाहिए, कंपटीटिव सैलरी होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, और सोशल रिकॉग्निशन मतलब कि उसका खुद का पहचान होना चाहिए जहां पर वो काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और हम लोग आगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।